मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज्ञान विजन को मार्गदर्शक मानते हुए अपनी नीतियों और योजनाओं को आगे बढ़ा रही है, जहां गरीब, युवा, किसान और महिलाएं सरकार की प्राथमिकता के केंद्र में हैं। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीबी जी राम जी कानून की जन जागरूकता को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बताए गए 4 स्तंभ गरीब, युवा, किसान और महिला को आधार बनाकर अपने कार्यकाल को 4 अलग अलग वर्गों के संकल्प को बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियों और योजनाओं का केंद्र यही 4 वर्ग हैं और हर वर्ष इन्हीं में से एक वर्ग के कल्याण को प्राथमिकता दी जा रही है। हालांकि कांग्रेस इसे दिखावटी एजेंडा करार दे रही है, वहीं सरकार का दावा है कि इससे हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित होगा। पीएम मोदी के ज्ञान विजन को आगे बढ़ा रही सरकार डॉक्टर मोहन सरकार ने बताया 4 साल का विकास रोड मैप, गरीब, युवा, किसान और महिलाओं पर फोकस। 2024 को बहनों के लिए नारी वर्ष घोषित किया गया। 2025 गरीबों के लिए उद्योग व रोजगार वर्ष रहा। 2026 किसान कल्याण वर्ष होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की तैयारी। 2027 युवाओं के कौशल विकास, शिक्षा और रोजगार पर केंद्रित। सरकार का सभी मंत्रालयों की हितग्राही योजनाओं का समग्र प्लान। सर्वदलीय बैठक बुलाकर किसान कल्याण पर होगी बात। किसान संघों के अनुभवों से योजनाओं में होगा सुधार। किसान कल्याण वर्ष में 15 विभागों का समन्वय। सरकार और लाभार्थियों के बीच सीधा संवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 हमारी विशेष जातियों का उल्लेख किया है या विशेष आयाम के रूप में लिया है। आपकी जानकारी के लिए महिला, युवा, किसान और गरीब, इसी आधार पर हमने अपने 4 वर्षों का अलग अलग बाइफर्केशन किया है। पहला 2024 को हमने बहनों के लिए नारी वर्ष के नाते से घोषित किया था। 2025 हमने गरीब अर्थात युवाओं के लिए, गरीबों के लिए उद्योग और रोजगार वर्ष का लिया है। ये 26 हमने किसानों के लिए लिया है और 27 हम युवाओं के लिए लेंगे। और उसी पे जितने सरकार के मंत्रालय हैं, उन मंत्रालयों की योजनाएं हैं, हितग्राही योजना है, उसके दायरे हैं और हमारे राज्य के अंदर परस्पर इसकी सरकार की और हितग्राही के बीच की आवश्यकता है। दोनों का तालमेल कराने के लिए समग्र रूप से प्लान किया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि विकास योजनाओं का दावा सरकार का दिखावा है। बीजेपी केवल प्रचार और राजनीतिक लाभ के लिए योजनाओं को पेश कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि लाभार्थियों तक योजनाएं सही तरीके से नहीं पहुंच रही हैं। गरीब, युवा, किसान, महिला, हर वर्ग परेशान है। सरकार कौन से ज्ञान की बात कर रही है? ये ज्ञान को नहीं, अज्ञान को आधार बनाकर चल रही है। यदि ये ज्ञान पर चलेंगे तो इन्हें सद्ज्ञान प्राप्त होगा। सरकार पे ज्ञान से चल रही है। कौन सी ज्ञान पे चल रही है? किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, महिला बच्चों के साथ अत्याचार हो रहे हैं और ऐसा ज्ञान सिर्फ रिकॉर्ड पर ही चल रहा है। ये ज्ञान नहीं, अज्ञान को आधार बना के चल रहे हैं। ज्ञान पर चलेंगे तो सत्य ज्ञान इनको प्राप्त होगा और शायद देश के अंदर प्रगति और एक रोजगार की संभावना बढ़ेगी, ऐसे मैं विश्वास करता हूँ। कुल मिलाकर बीजेपी दावा कर रही है कि सरकार का ज्ञान मॉडल जनता के कल्याण और विकास का रोड मैप है, तो वहीं कांग्रेस इसे अज्ञान और वास्तविकता से कोसों दूर बता रही है। ऐसे में कहा यही जा रहा है कि आने वाले समय में ये मुद्दा सियासत और विकास की लड़ाई में केंद्रीय भूमिका निभाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा ज्ञान पर ध्यान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। सरकार के कृषि और युवा वर्ष मनाने के क्या हैं मायने? सरकार के नारी और उद्योग वर्ष का जमीन पर कितना हुआ असर? डॉक्टर मोहन सरकार के ज्ञान पर क्यों हो रही सियासत? सरकार के प्रयासों को कांग्रेस क्यों बता रही दिखावा?
तो मेरा तो सभी राजनीतिक दलों से एक ही निवेदन है, विनम्र निवेदन है, सबने अनुरोध है, करबद्ध निवेदन है, दंडवत निवेदन है, लंबवत निवेदन है कि ज्ञान मत दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ताकि पीने के पानी जैसी बुनियादी चीजों की वजह से लोग न मरें, ताकि खांसी की दवाई, खांसी का कफ सिरप पीने से लोग न मरें, ताकि रोड पर हजारों जिंदगियां असमय काल के गाल में न समा जाएं, ताकि एक 4 डिब्बे की ट्रेन पर 4000 आदमी चमगादड़ की तरह लटक कर दिखावा न करे, ताकि कहीं एक ऐसा सरपीला वर्तुलाकार एक ब्रिज बन जाए, ओवर ब्रिज, उस पर दिखावा ना हो। और सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग भी नाचने कूदने लगे उस दिखावे में। हालांकि बरसों, अभी ये 4 डिब्बे की ट्रेन अभी चल रही है, उसके पहले मेट्रो की एक लाश एक रोड पर एक डिब्बा खड़ा हुआ है बहुत समय पहले से। तो ये सब नॉर्मल सी चीजें हैं। अधोसंरचनात्मक विकास होना ही चाहिए, सरकार इतना टैक्स ले रही है, विकास होना ही चाहिए, लेकिन टैक्स पेयर को क्या मिल रहा है? निश्चित रूप से सुशासन, सामाजिक सौदेश्यता की योजनाएं होना जरूरी है, लेकिन जो टैक्स पेयर है उसको कोई सामाजिक सुरक्षा है? और ये ऐसा नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी की समस्या हो, ये समस्या कांग्रेस के शासनकाल में भी थी, समस्या जस की तस है। अटल जी की एक बात याद आती है, हालांकि वो उनके ऊपर भी लागू होती है, उन्होंने स्वयं के लिए ही कही थी कि राजनीतिक दल आते जाते हैं, सरकारों का चरित्र एक जैसा होता है, लेकिन लोगों को उनका दूसरा भाषण याद रहा कि पार्टियां आएंगी जाएंगी लेकिन लोकतंत्र रहना चाहिए। वो भी बड़ी बेहतर बात थी, लेकिन राजनीतिक दल आते जाते हैं, सत्ता का चरित्र एक जैसा हो जाता है। अब सरकार ने कहा कि हम जी राम जी कानून से जन जागरूकता लेकर आए हैं, ज्ञान मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, हाँ ठीक है, इनसे आपने चीजें ढूंढ ली, लेकिन क्या महिलाओं के प्रति अपराधों में कोई कमी आई है? क्या युवाओं को रोजगार मिल गया है? ये वो सवाल हैं जो सभी सरकारों के लिए हैं। ये अलग बात है कि हमारे चैनल की एक क्षेत्र सीमा है, लेकिन सवालों की कोई सीमा नहीं। ये सवाल कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुंह बाए खड़े, चाहे झारखंड में आप चले जाएं, वहां एक दूसरी सरकार है, आप पश्चिम बंगाल में चले जाएं, वहां टीएमसी की सरकार है, आप हिमाचल में चले जाएं, कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में चले जाएं, आम आदमी की सरकार है, मध्य प्रदेश, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सरकारों का चरित्र एक जैसा है, और वो चरित्र इतना ज्ञान बांटता है कि ऐसा लगता है कि स्वर्ग जमीन पर उतर आया है। तो क्या वाकई उतर आया है? इसी को टटोलेंगे। हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे राजपाल सिंह सिसोदिया जी, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, पवन पटेल जी, सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के, कांग्रेस से हमारे साथ हैं, और अभिषेक शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। तो राजनीति का महीना क्या, राजनीति का साल कहूं मैं, राजनीति के दिन कहूं, राजनीति का समय कहूं, और पवन करे शोर, बातें शोर ही सुनाई देती हैं जब तक कि वो उदाहरण नहीं बनती। पवन जी ये ज्ञान दे रहे हैं, क्या आप ध्यान दे रहे हैं? मुझे तो ये बता दीजिए कि आप कहते हैं कि ये मुफ्त की योजना चला रहे हैं, आपके राज्यों में नहीं चल रही, उदाहरण है कोई आपका? नहीं हो तो फिर 20-25 मिनट का ये एक टोटका है चैनल चलाने के लिए, आधे घंटे का एक जो टोटका शाम को करना पड़ता है, वही टोटका मान कर देता हूं मैं। बोलिए पवन जी। जी देखिए, मैं तो जो हकीकत है भारतीय जनता पार्टी का जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, मैं उसकी बात करना चाह रहा हूँ। ये नाम बदलने में महारत हासिल है इनको, काम के हिसाब से एनसीआरबी हो या अदर सोर्सेस हो, जो डाटा आते हैं उस डाटा से इनका कोई लेना देना नहीं होता। बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े जज्बात दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं।
अभी ये मनरेगा में नाम को चेंज कर दिया, महात्मा गांधी जी का नाम हटा दिया, मनरेगा की बड़ी डिडोरे पीट रहे हैं कि हम 125 दिन का रोजगार देंगे। सबसे बड़ा मुख्य हाईलाइट उसको कर रहे हैं कि 125 दिन का रोजगार देंगे, जबकि ये नहीं बता रहे हैं कि 2024-25 में सरकार ने औसतन मनरेगा के अंतर्गत सिर्फ 42 दिन का रोजगार दिया है। 100 दिन का रोजगार नहीं दे पाई, लेकिन 125 दिन की बतौलेबाजी सरकार करती है। पहले जो रेशियो हुआ करता था 75 और 25% का, इन्होंने 60-40 का रेशियो कर दिया। वो भी 75 और 25% समान में होता था। जो मजदूरी होती थी, मजदूरी 100% केंद्र सरकार देती थी। अब इन्होंने पूरे का पूरे 60-40 कर दिया। राज्यों की आर्थिक स्थिति कितनी खराब है, किस तरह से कर्जा आएगा, कैसा आएगा, कहां से देंगे, कोई भरोसा नहीं। पहले गारंटी लाई थी कांग्रेस ने कि हम 100 दिन का रोजगार देंगे, अगर रोजगार नहीं होगा तब भी हम उसका भुगतान करेंगे। आप तो लोग ये क्या है, मूल चूल सुनो बहुत सुनो सारे एक बात, परिवर्तन। एक योजना और सुन लो आप और हमारी। आप क्या है कि आप जो लोग आरोप लगाते रहते हैं, गोदी मीडिया और फलाना मीडिया और ढिमका मीडिया, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप एक लाडली मीडिया योजना ले आओ। आप ले आओ, आप घोषित कर दो, क्योंकि आप लखपति तो बना ही रहे थे, वो तो ठीक है, आपका चला नहीं लखपति का मतलब राहुल गांधी क्या विदेश से पढ़ के आए तो क्या पेड़ से चढ़ा के देते तो यही टैक्स पेयर की छाती पर मूंग दल के कुछ भी दोगे तो आप जो काम कर रहे हैं उसी की जेब से जाना है। तो आप तो चला दो एक लाडली मीडिया योजना, उसमें सबसे पहले फॉर्म मैं भरूंगा, ये 100-150 लोगों की वो चलती रहे, बुलवा लेना जितना झूठ आपको बुलवाना हो, सुबह से लेकर शाम तक इतना अकाट्य झूठ बोलूंगा और इतनी दमदारी से बोलूंगा कि मतलब झूठ को भी शर्म आ जाए, लेकिन योजना खुल के लाओ। ऐसे ऐसे मैं तो कह रहा हूं ना, आप मुझे ये बता दो कि कांग्रेस का ये राज्य है और ये देखो योजना, ये देखो आंकड़े, वहां भी तुम आंकड़े मुंह चिढ़ा रहे हैं। नहीं, हम वही तो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आप बोल रहे हैं, सबसे पहले मैं आपकी बात का जवाब दे दूं कि आप अकाट्य असत्य बोल ही नहीं सकते हैं कि उसका पेटेंट तो भारतीय जनता पार्टी ने करा रखा है। नहीं मैं उससे तो आपको नीचे ही रहना पड़ेगा। दूसरा हमारा जो जिंदा रहना है, बोलना पड़ेगा। मैं बोलूंगा, मैं सीख रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई रामराज है, और कांग्रेस ने तो इस देश को मतलब क्या महान बनाया, अद्भुत है, और ये भी महान बना रहे हैं और हम भी महान बनाएंगे। बोलो, आगे बोलो। नहीं, हम सबको मिलकर के महान बनाना चाहिए, लेकिन जो ज्ञान की बात करते हैं उस ज्ञान की बात में देखा जाए कि हर वर्ष का एक उन्होंने डिसाइड कर दिया है। अब इसके विज्ञापन में, इसके उसमें इतना ज्यादा खर्चा हो जाएगा कि एक्चुअल धरातल में कितना उतरेगा आने वाला समय देखेगा। हम कहते हैं 2000 आगे का आपने कैलेंडर बांट दिया, पिछला कैलेंडर का क्या हुआ, 2023 के पहले का क्या हुआ, कितने लोग को 450 रुपए सिलेंडर मिलने लगे, कितने किसानों की आय दुगनी हो गई। तो उससे भारतीय जनता पार्टी को मतलब नहीं है। ये यहाँ पर युवाओं की बात करेंगे, युवाओं का वर्ष कौन सा, 2025 शायद रखा है। वो ये नहीं बताएंगे कि पटवारी भर्ता घोटाला हमने किया, आपने जेल प्रहरी घोटाले में हमने 100 नंबर वाले को 101 नंबर दे दिया। ये जो भारतीय जनता दूषित पानी पी करके, बताइए, बच्चे मर गए, साफ पानी नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, और हमारे बहुत बड़े मंत्री जी क्या क्या किस तरह के वर्ड दे रहे, किस तरह का उनका स्टेटमेंट आ रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। पूरे जंगल काट दिया अडानी जी, आप पूरे जंगल को काट रहे। एक पर्यावरण दिवस भी मनाना चाहिए, एक आध साल बाद उसका हो सकता है, अभी किसी ने जिस दिन पर्यावरण दिवस आएगा मोहन यादव जी बोलेंगे करो अभिनंदन, अब ये वर्ष हम पर्यावरण के ऊपर नाम जाते हैं। तो कथनी और करनी के अंतर को दर्शाता है। और मोहन यादव जी अगर अच्छा काम कर रहे होते तो उनका हर भाषण में ये नहीं बोलना पड़ता कि करो अभिनंदन, जनता अपने आप अभिनंदन करती। किसानों का वर्ष 2026 किया है, 2026 तक अपनी किसान क्या करे, समस्याओं को होल्ड कर दे। किसान क्या करे, खाद मिल नहीं रही है, डंडे पड़ रहे किसान की, एनसीआरबी का डाटा बता रहे कि किसान आत्महत्या करते जा रहे, लेकिन हम भैया विज्ञापन करेंगे, हम बड़ी बड़ी बात करेंगे। आपकी बात को पूछ लेता हूं, आपकी बात को पूछ लेता हूं। आपकी राजपाल सिंह सिसोदिया साहब हैं, और कथनी और करनी में मतलब उनकी कथनी और करनी में तो भेद यहां से नहीं होगा कि बात जब मेवाड़ और महाराणा की चली तो मैं तो इसका मुंह, मैं स्वयं साक्षी हूं, और मैंने कहा कि सर ये बात तो ठीक है, लेकिन जब हम ज्ञान बहुत देते हैं, लेकिन जब हम उस परिवेश की, उस पोशाक की, उस सोच की बात करते हैं तो बहुत लोगों को उसमें बड़ी शर्मिंदगी होती है। कभी कभी 30 त्योहार पे तो धारण कर लेते हैं, वो दिन है और आज का दिन है। राज्यपाल जी को मैं इसी वेशभूषा में देख रहा हूं, मैं उनके उस डिसीजन का मतलब वो अद्भुत डिसीजन था, मतलब इस चीज के लिए तो मैं उनको बहुत साधुवाद दूंगा। तो राज्यपाल जी, ये चोर चोर मौसेरे भाई होते थे, लेकिन राजनीति में क्या हो रहे हैं, दुश्मन हो रहे हैं, और ये कह रहे हैं ज्ञान की जरूरत नहीं है, ध्यान की जरूरत है। हालांकि ये बता नहीं पाए कि इन्होंने कहां ध्यान दिया, ये नहीं बता पाए, ये नहीं बता पाएंगे। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी
और भारतीय जनता पार्टी की शासित सरकारें, विशेष करके केंद्र की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, ये दोनों सरकारें कहीं न कहीं समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य में काम कर रही है। पंडित दीनदयाल जी के उस सूत्र वाक्य को चरितार्थ कर रहे हैं जिसमें गरीब कल्याण की बात कही गई है। सरकार की योजनाओं के माध्यम से गरीब वर्ग का कल्याण कैसे हो। तो फिर समाज को भारतीय जनता पार्टी अपनी पंचनिष्ठा में पंथ निरपेक्ष बात करते हुए, सर्वधर्म समभाव की बात करते हुए इस समाज को 4 वर्ग में बांटती है। और 4 वर्ग में पहला वर्ग गरीब, दूसरा युवा, तीसरा अन्नदाता और चौथा नारी। इन पूरों के एक-एक शब्द आगे के लेके ऐसे करके ज्ञान, ऐसा करके एक वर्ग, चारों वर्गों के बीच में जाकर और हम किस प्रकार से इनके उत्थान के लिए काम कर सकते हैं, उन योजनाओं के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। वास्तविक में हम ये कह सकते हैं कि अगर गरीब कल्याण की हम बात करें तो आज आप ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखेंगे तो आप पाते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से वह गरीब जो कभी अपनी पक्की छत का सपना नहीं पूरा कर सकता था, उसका सपना भी मोदी जी और मोहन यादव जी की सरकार ने पूरा करने का काम किया। निश्चित तौर पर पिछले वर्ष 2024 में हम लोगों ने सरकार में आने के बाद में जिस प्रकार से महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयाम शुरू किए थे, उनको हमने अंजाम तक पहुंचाने का काम किया। चाहे फिर वो लाडली बहना योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, चाहे फिर लाडली लक्ष्मी योजना हो, या तमाम वो योजनाएं जिनके माध्यम से हमारी महिला सशक्तिकरण का कार्य हमने करने का काम किया। यह वर्ष जो बीता है अभी 2025 का, इस वर्ष को माननीय मुख्यमंत्री जी ने औद्योगिक वर्ष के रूप में मनाने का काम किया था। और आप देखेंगे कि ग्लोबल समिट हो, चाहे रीजनल समिट हो, चाहे विदेशों में जाकर समिट करने का काम हो, हमने मध्य प्रदेश के लिए उद्योग को आकर्षित करने का काम किया। हम कह सकते हैं कि बहुत संतोषजनक हमारा वो काम रहा। उसके दौरान हमने कई सारे MOU और MIU साइन होने के काम हुए और निश्चित तौर पर इन्वेस्टमेंट भी मध्य प्रदेश में आया है। कई स्थानों पर उद्योग बनते हुए भी दिख रहे हैं, बन भी चुके हैं और कई जगह प्रोसेस में, पाइपलाइन में है जी। ये जो 2025 का वर्ष है, इसको हम अन्नदाताओं को समर्पित करते हुए किसान वर्ष के रूप में, किसान कल्याण के वर्ष के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर किसान कल्याण के लिए जब हम जाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में आना पड़ेगा। हम ये कहते हैं कि भारत और प्रदेश कृषि प्रधान देश है। निश्चित तौर पर कृषि प्रधान देश में किस प्रकार से कृषकों को सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, तो भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि अगर किसान को जो सिंचाई के लिए पानी और 10 घंटे बिजली और समय पर खाद बीज की उपलब्धता करवा दी जाए तो बाकी किसान फिर अपने स्वयं मेहनत करने में सक्षम है। तो हम ये संतोषजनक स्थिति में आज हैं। हम ये कह सकते हैं कि जब मध्य प्रदेश में हम 2003 में सरकार में आए थे तो उस समय पे मध्य प्रदेश में 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। आज उसको बढ़ाकर 65 लाख हेक्टेयर तक हम ले जाने का काम हमने किया है। और आने वाले समय में 28 तक का हमारा जो टारगेट केन बेतवा पार्वती काली सिंधु वाला है, उसके बाद में हम 1 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई ले जाने का काम कर रहे हैं। बिजली में सरप्लस है, 10 घंटे हम बिजली देने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इस वर्ष को हम किसान कल्याण का वर्ष मना रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और आने वाला 2027 का वर्ष है, उसको हम युवा कल्याण के रूप में बनाएंगे। तो ये समाज के जो 4 वर्ग हैं, इन चारों वर्गों को एक एक वर्ष समर्पित करके, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे काम नहीं होंगे, वो तो होंगे, फोकस रखेंगे। समझते हैं इस बात को। आ रहा हूं राजपाल जी, सेकंड राउंड में फिर बात करेंगे आपसे। अभिषेक शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, ज्ञान तो पर्याप्त है लेकिन ध्यान पर्याप्त नहीं है। जब ध्यान पर्याप्त नहीं होता है तो योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। जो हमारी नीतियां हैं वो कारगर नहीं हो पाती। आज़ादी के 70 साल बाद जब हमने कैटेगराइज किया कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, नारियों का सशक्तिकरण करना है, युवाओं को रोजगार देना है, अन्नदाताओं को इस स्थिति में पहुंचाना है कि खेती से वो गुजर बसर कर सकें। वो गरीब तो पर्याप्त हैं क्योंकि 90 करोड़ लोगों को तो सरकारी दावा दे कर रही है, सुबह शाम भोजन देती है। तो ये स्थिति है, ये तो हकीकत है। सरकारी खुद ही फिर दूसरी चीज़ों में सरकार भरमाती भी है। तो ज्ञान तो पर्याप्त है, ध्यान की ज़रूरत है। नवीन जी, आपका मुझे एक अच्छा लगा कि ज्ञान ना दो, ध्यान ज़्यादा करो। तो देखिए, एक शायराना अंदाज में अगर बोला जाए तो मैं ज्ञान देने चला परंतु ज्ञान उल्टा लेकर आ गया। क्या होता है आज के दौर में, अगर हम देखें तो बीजेपी और कांग्रेस भी बीच में अभी आई थी, 15 महीने आई। बहुत से लोगों ने बोला कि ऐसा करना है, हमको विकास के ये रोड मैप तैयार नहीं है। सब ने अपना अपना काम किया और फिर
अपने वापस आ गई और भाजपा ने कब्जा हासिल कर दिया। ज्ञान शब्द जो है, देखिए बीजेपी का एक बहुत अच्छा प्रोपेगेंडा है कि इवेंट मैनेजमेंट में तो खैर है ही है वो, और जनता तक पहुंचने के लिए वो किन शब्दकोश का इस्तेमाल करती है वो इस ज्ञान शब्द से लेने को आता है। GYAN, इसमें अगर मैं देखा जाए तो 2026 जैसे किसानों के लिए इन लोगों ने इस वर्ष को घोषित किया है, युवाओं के लिए भी कर सकती थी क्योंकि आज की डेट में युवा बहुत ज़्यादा परेशान है। और ज्ञान जो शब्द है वो ग्रामीण इलाकों के लिए ज़्यादातर फोकस किया गया है कि अन्नदाता, युवा और नारी, ये ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो बेरोजगारी की स्थिति, रोजगार की स्थिति, गरीब की स्थिति और अन्नदाता यानी कि किसानों को अभी इस समय भी जो प्रॉब्लम हुई थी, अभी आपने देखा होगा कि जनवरी में बहुत सारे लोगों को खाद नहीं मिली, कई लोगों को जो है उपलब्ध बीज नहीं मिले, उन्नत किस्म के बीज नहीं मिल रहे थे। काफ़ी जो है हेल्पलाइन एक सरकार ने, केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक हेल्पलाइन भी जारी करी थी, उस पर पेंडेंसी काफ़ी देखने को मिली थी। इस समय जो जरूरत है ज्ञान की, वो ज्ञान से ज़्यादा ध्यान की जरूरत है। ज्ञान में एक डी और जोड़ना था इनको, ध्यान, क्योंकि आप देखिए कि अधोसंरचना जो भी किसी भी प्रदेश के लिए, देश के लिए जो चाहिए होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से है। आपने शहरों में तो काफ़ी विकास कर दिया, आपने शहरों के बाहर जो रिंग रोड बनाकर अच्छे जो है एक्सप्रेस वे बनाकर विकास कर दिया, परंतु जैसे ही हम गाँव के अंदर जाते हैं, मध्य प्रदेश की आप स्थिति देखिए, 54,000 गाँव हैं मध्य प्रदेश में। 54,000 गाँव में से मुश्किल से 500 अगर गाँव में भी अगर सड़कों की स्थिति, किसानों की स्थिति सही हो तो आप बता दीजिए कि ये ज्ञान सक्सेसफुल हो जाएगा। 2047 का जो रोड मैप लेकर बीजेपी चल रही है कि हमको विजन विकसित भारत 2047 के लिए, इसमें एक ये भी ज्ञान भी काम करेगा जिसको शायद 2031 का रोड मैप लेके चल रहे हैं, परंतु किस आधार पर चल रहे हैं? देखिए, ना गरीब अब भी कम हुआ, ना कांग्रेस 70 सालों में जब कांग्रेस ने शासन किया था तब भी गरीब वही था, आज भी गरीब है, आज भी वही युवा, पहले जो स्थिति युवाओं की वो भी आज भी है। बस हाँ, हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं हम डिजिटल में, कहीं ना कहीं हम एक आधुनिक तौर पर एक ग्लोबलाइजेशन कनेक्टिंग हमारी बड़ी है, परंतु फिर भी आज अगर मान लो उस समय भी 100 रुपए कमाने वाला खुश था तो आज भी 1,000 रुपए कमाने वाला खुश नहीं है। ये आपने बढ़िया कहा। एक ग्लूकोज आता था, ग्लूकोन डी, जी, जान में जान डाल दे पीते ही, उसकी पंचलाइन थी। तो अब ज्ञान डी, मतलब इसका अर्थ ये नहीं है कि ज्ञान दीजिए, ज्ञान पर ध्यान दीजिए। राज्यपाल जी, ज्ञान पर ध्यान बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इस पर 70 साल कांग्रेस ने इन्हीं मुद्दों पर बात की। आपको भी 10-12 साल हो ही गए मध्य प्रदेश में, तो पर्याप्त ही हो गए। तो एक सूरत बदलती हुई दिखनी चाहिए, क्या कह रहे हैं? निश्चित तौर पर आपकी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। आज ग्रामीण जीवन में अगर आप जाके देखेंगे तो हमारी प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से कनेक्टिविटी होने का काम गांव में हुआ, हमारे प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से पक्के मकान बनने का काम हुआ, हमारे ये जो जी राम जी नई योजना जो हम लेके आए, बिल लेके आए, इसके माध्यम से जहां 35,000 करोड़ का मनरेगा का बजट हुआ करता था, उसको 95,000 करोड़ रुपए का बजट करके आज हम ये कह सकते हैं कि इसको 3 गुना हमने बजट को करने का काम किया है। ये जो कृषि वर्ष मनाएंगे हम 2026, निश्चित तौर पर इसमें उद्योग और रोजगार से जोड़कर किसानों को की आय बढ़ाने का प्रयास करने का प्रयास सरकार कर रही है। और अन्नदाता की जब बात होती है, किसान कल्याण की जब बात होती है, तो फिर युवा और नारी भी उसके अंदर अपने आप जुड़ जाती है, क्योंकि किसान, युवा भी किसान है और महिला वर्ग भी हमारे किसान है। कई सारी खातेदार किसान जो है वो महिला वर्ग भी है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जहां नारी सशक्तिकरण की बात हो, चाहे फिर युवाओं के स्वावलंबन की बात हो, तो फिर जी राम जी के माध्यम से ये दोनों, क्योंकि ये दोनों वर्ग भी उससे लाभान्वित होंगे। अब 125 दिन का अगर रोजगार हम देने का काम कर पाएंगे तो हम इसलिए कर पाएंगे क्योंकि अब जी राम जी के माध्यम से हम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में हम काम दे पाएंगे, अच्छे से दे पाएंगे और भी प्राथमिकताएं तय कर पाएंगे। अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर और जो है इस योजना को और बेहतर कर सकेंगे, मॉडिफाई तरीके से हम लागू कर सकेंगे। मध्य प्रदेश के 15 से अधिक विभागों को संयुक्त कार्य योजना बनाकर खेती और खेती से रोजगार और उद्योग किस प्रकार से फूड और इसके जो खाद्य प्रसंस्करण के और किसान से संबंधित जो उद्योग है उनको हम
बढ़ावा देने का काम मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। जी पवन जी, निश्चित तौर पर हम ये कह देखिए सकते अभी हैं कि पवन मध्य जी, प्रदेश में आदरणीय हम आदरणीय राजपाल जी फिर जी जी हेलो? पवन जी संक्षिप्ति रखिएगा, समय थोड़ा सा जी। आदरणीय राजपाल जी फिर से ज्ञान बांटने की बात कर रहे हैं। पहले भी इसी तरह ज्ञान बांटा गया था कि 2022 में हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। आज फिर दूसरी आय को बढ़ाने का ज्ञान बांट रहे हैं। पहले एक साल का ज्ञान बांटते, तब सीधे 47 तक का ज्ञान बांट दिए। बुलेट ट्रेन स्मार्ट सेट का पता नहीं। हम ये कह रहे हैं कि इन्हीं के ज्ञान बांटने के कारण 750 के आस किसान दिल्ली में शहीद हो चुके हैं। हम कह रहे हैं आपने जो ध्यान देने की बात की, हम तो किसी और राज्य की छोड़िए, हमने तो मध्य प्रदेश में ही ध्यान दिया। हमने किसानों पे ध्यान दिया कि 15 महीने से कम समय काम करने को मिला। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, उनके ऊपर ध्यान दिया हमने। बेरोजगारों पे ध्यान दिया हमने। गाय माता पे ध्यान दिया, 1000 गौशाला का निर्माण किया। गरीबों पर ध्यान दिया हमने। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दिया। ये बिजली के बिल, बढ़े हुए बिल, उनके ऊपर केस करते जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र आम जनता के सामने है। ये बड़े बड़े विज्ञापन, बड़े बड़े बात करेंगे, लेकिन पूरा 450 रुपए में सिलेंडर कितना बोलते थे, कहां दे रहे सिलेंडर बता दे 450 रुपए में। अरे ये तो 2022 में वहीं क्यों दिया? जहां आपकी सरकार है वहां की जनता दुश्मन है क्या? वहां के भी कर्जे माफ कर दो, वहां भी कर दो। कर्जे माफ करेंगे, आप जो बोल रहे थे कर्जे माफ नहीं करने तो की यहाँ बात कर चुनाव रहे में थे आने यार, के लिए आप कहा, अपने वहां भी अपने- कर दो ना, वहां भी कर दो जहां अपने- यहाँ आपकी सरकारें हैं। तेलंगाना में क्या करेंगे। समस्या तेलंगाना है? में जातिगत जनगणना की बात की, सब कुछ कर तेलंगाना रहे हैं, में जो क्या कहेंगे वो समस्या है? करेंगे। हिमाचल में क्या समस्या है? मतलब जहां 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 ये तो चुनावी दाव था, करना ही पड़ता। हरे पीले लाल नारंगी में कहां कहां जीत जाते तो जनता फिर कहां जाती भाई? वो तो करना पड़ता। जहां बिना कहे भी तो कर दो कि भाई हिमाचल का किसान खुशहाल किसान, क्योंकि कांग्रेस की सरकार। तेलंगाना का किसान खुशहाल किसान। तेलंगाना में ये उदाहरण नहीं है किसी के पास, और समय चूंकि है नहीं तो चर्चा तो सही चल रही थी। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ सर, एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सरकारों में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में जमकर बाकी युद्ध है, लेकिन उदाहरण किसी के पास नहीं है। विपक्ष एक ऐसा उदाहरण नहीं बता पाता कि देखिए हमने ये नहीं किया है। वो मुफ्तखोरी का आरोप लगाता है और वैसी योजनाएं चलाता है। सरकारों के चरित्र में कोई फर्क नहीं है। विपक्ष अगर चाहे तो उसके पास मुद्दों की भरमार है, और ज्ञान जो है ना, ज्ञान अगर देखा जाए तो भले ही बीजेपी ने बहुत अच्छी शब्दावली देखी है, परंतु अगर विपक्ष चाहे तो इस ज्ञान को लेकर उसी तरह मुद्दे उठा सकती है जिस प्रकार जीतू पटवारी विधानसभा में आलू की बोरी लेकर चले थे। इस तरीके के मुद्दे की बहुत जरूरत है। सड़कों पर आना पड़ेगा, जनता को समझाना होगा। बीजेपी अभी सफल है अपनी चीजों को, नीतियों को जनता तक पहुंचाने में। कांग्रेस को आज भी विपक्ष के लोगों को आज भी समझना होगा कि हम जनता को कैसे इनके विरुद्ध अगर काम करें या अपनी चीजों को कैसे जनता को समझा पाए। बिल्कुल ठीक। अदरवाइज ऐसे ज्ञान और धीरे धीरे राम जी आते रहेंगे। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो राजनीति में बह रही है जमकर ज्ञान की धारा, पर क्यों बजे हैं आम जनता की शक्ल पर 12? ये बड़ा सवाल है, ये आम जनता ही जाने। बोलो जय राम जी की। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।